हेलो गाइस, वेलकम टू डॉक्टर श्वेता's चैनल। माई सेल्फ डॉक्टर भावना खर्ब। आज हम बात करेंगे इंडाइसेस यूज फॉर असेसमेंट ऑफ डेंटल कैरीज, दैट इज DMFT, DMFS. DMFT is represented as a decade missing filled teeth index. तो DMFT इंडेक्स हमें दिया किसने था? ये डेवलप किया था हेनरी केलिन एटॉल ने इन 1938। इन 1938 इन लोगों ने 28 टीथ के रिगार्डिंग इसको डेवलप किया था एंड इन 1987 WHO ने मॉडिफिकेशन की थी। वो क्या मॉडिफिकेशन थी कि हम थर्ड मोलर भी इंक्लूड करेंगे, तो हम 32 टीथ को इंक्लूड करते हैं इस इंडेक्सेस में। तो स्टार्ट करते हैं इसको। डिकेड मिसिंग फिल्ड टीथ इंडेक्स टू डिटरमाइन द प्रिवलेंस ऑफ द कोरोनल कैरीज। अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या है? हमारे पास एडवांटेजेस हैं, ये सिंपल होता है, रैपिड होता है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। दिस इंडेक्स इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द डेंटल हार्ट टिश्यूज आर नॉट सेल्फ हीलिंग एंड एस्टेब्लिश कैरीज लिविंग a scar of some sort. The tooth either remains decayed or if treated, or it is extracted or filled. Index is therefore the DMFT, an irreversible index measuring the lifetime caries experience. अब इसका प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर में हम क्या देखते हैं, जो हमारा D है वो रिप्रेजेंट करता है यूज टू डिस्क्राइब द डिकेड टीथ। M है वो रिप्रेजेंट करता है यूज टू डिस्क्राइब मिसिंग टीथ ड्यू टू कैरीज। देन हमारा F है यूज टू डिस्क्राइब टीथ दैट हैव बीन प्रीवियसली फिल्ड ड्यू टू कैरीज। इसमें हम इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज करते हैं? माउथ मिरर एंड एक्सप्लोरर। इन 1938 28 परमानेंट टीथ को एग्जामिन करते थे। इसमें हम क्या क्या इंक्लूड नहीं करते थे? दैट इज थर्ड मोलर, अनइरप्टेड टीथ, मिसिंग टीथ और supranumerary teeth. Fourth is teeth removed for a reason other than the dental caries, such as orthodontic treatments and impactions. Teeth restored for the reasons other than the dental caries, such as traumas, aesthetic purpose, or for use of the bridges abutment. Primary teeth retained with the permanent succeeders erupted. The permanent teeth is evaluated since the primary teeth is never included in this indices. Basically इसके अंदर हम कभी भी प्राइमरी टीथ को इंक्लूड करेंगे ही नहीं, ये परमानेंट टीथ में ही इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। अब हमारा क्राइटेरिया क्या होगा डेंटल कैरीज के लिए? मतलब हम इसमें कह रहे हैं कि डेंटल कैरीज होंगी तब हम इसको इंक्लूड करेंगे, तो उसके लिए हमें क्राइटेरिया दिया गया है। जो लीजन है वो क्लिनिकली विजिबल होना चाहिए। एक्सप्लोरर टिप can be penetrated deep into the soft healing materials. हमारा जो एक्सप्लोरर है उसका टिप पेनिट्रेट करना चाहिए, वहाँ पर डिस्कलरेशन होनी चाहिए, लॉस ऑफ ट्रांसल्यूसेंसी टिपिकली ऑफ द अंडरमाइंड और demineralized enamel. D is the explorer tip is in pit or fissure, catches or resist removal after the moderate to firm pressure on the incision and when there is a softness at the base of the area. तो ये हमारे 4 क्राइटेरिया हैं जिससे हम डिटेक्ट करेंगे कि ये हमारी डेंटल कैरीज है। Now there are some principles and rules in recording DMFT. First is no teeth must be count more than once. कोई भी दांत एक बार से ज़्यादा नहीं काउंट होगा। It is either या तो वो डिकेड हो या वो मिसिंग हो या वो फिल्ड हो या वो साउंड हो, ठीक है। सेकेंड इज डिकेड मिसिंग एंड फिल्ड टीथ शुड बी रिकॉर्डेड सेपरेटली सिंस द कंपोनेंट्स ऑफ द DMF आर ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट। थर्ड इज when counting the number of the decayed teeth, also including those teeth which has restorations with recurrent decades. Fourth is care must be taken to the list as missing only those teeth which have been lost due to decade. Also included should be those teeth which are also badly decayed that they are indicated for the extraction. Basically जो भी हमारा teeth कैरीज की वजह से या तो वो रिस्टोर हुआ हो या फिर उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ा हो, हम उसको इंक्लूड करेंगे। इसमें इंक्लूड क्या नहीं करेंगे?
unerupted teeth, missing teeth due to accident, teeth have been extracted for orthodontic reasons. ठीक है, उसके बाद है फिफ्थ इज ए टूथ मे हैव ए सेवरल रेस्टोरेशन बट इट इज काउंट एज वन. अगर हमारे पास लाइक प्रॉक्सिमल रेस्टोरेशन है या सम पिट्स की हमारे पास रेस्टोरेशन है या कस्पल रेस्टोरेशन है बट एक ही टूथ में, तो हम उसको एक ही काउंट करेंगे. राइट नाउ सिक्स्थ इज डेसिडियस टीथ आर नॉट इंक्लूडेड इन DMF काउंट. हमारे प्राइमरी टीथ इसमें इंक्लूड नहीं होंगे. सेवेंथ इज a tooth is considered to be erupted when the occlusal surface or incisal edge is totally exposed or can be exposed by gently reflection the overlying gingival tissue within mirror or explorer. क्या कह रहे हैं ये बेसिकली कहना चाहते हैं कि जो हमारे टीथ हैं वो इरप्ट हो रहे हैं बट वो फुली इरप्टेड नहीं है. बट क्या हो रहा है कि हम एक्सप्लोरर या मिरर लगा रहे हैं हमारे ये जंजाइवा पे और वो हमें क्लिनिकली क्राउन विजिबल है तो हम उसको इंक्लूड करेंगे. नाउ एट्थ इज ए टूथ इज कंसिडर्ड टू बी प्रेजेंट इवन दो द क्राउन हैज बीन डिस्ट्रॉयड एंड ओनली रूट्स आर लेफ्ट. हम तब भी काउंट करेंगे जब हमारा पूरा क्लिनिकल क्राउन डिस्ट्रॉयड हो चुका होगा, बस रूट्स वहाँ पे लेफ्ट होंगी. नाउ एग्जामिनेशन मेथड. D, as I said earlier, D is for decade. अब हम डिकेड में वो वाले टूथ भी लेंगे कि जब हमने एग्जामिन किया वो वैसे तो रिस्टोर्ड है बट हमारे एक्सप्लोरर ने कैच किए कैरीज तो हम उन्हें डिकेड में ही इंक्लूड करेंगे. राइट उसको हम रिस्टोर्ड में नहीं करेंगे, फील्ड में नहीं डालेंगे. इसका एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि एक टूथ को हम एक ही बार रिकॉर्ड करेंगे. ठीक है, अगर या तो हम उसे रिस्टोर्ड में करेंगे या हम उसे डिकेड में करेंगे. राइट नाउ M फॉर मिसिंग. मिसिंग इंडिकेट्स करता है नंबर ऑफ परमानेंट मिसिंग टूथ ड्यू टू डिकेड. तो मिसिंग ये कैसे हुए कि वो इतने ज़्यादा ग्रॉस थे कि इंडिकेट करने पड़े हमें एक्सट्रैक्शन के लिए. इसमें हम उन टीथ को रिकॉर्ड नहीं करेंगे जो हमें ऑर्थोडोंटिक पर्पस के लिए हमने एक्सट्रैक्ट किए थे या ट्रॉमा की वजह से एक्सट्रैक्ट हुए हैं या अनइरप्टेड है, बेसिकली वो आए ही नहीं. नाउ F फॉर फिल्ड इंडिकेट्स द नंबर ऑफ द परमानेंट टीथ दैट हैज बीन अटैक्ड बाय कैरीज बट which have been restored to keep them healthy condition in the mouth. A tooth may be several fillings but it is counted as one. मैंने पहले भी बताया था जो हमारा हम फिल टूथ को रिकॉर्ड करेंगे तो उसमें हमारी सेवरल फिलिंग्स हो सकती है. लाइक छोटी एक ही टूथ के अंदर हम कई बार हमारा साउंड टूथ को बचाने के लिए छोटी फिलिंग्स कर देते हैं तो उन फिलिंग्स को हम वन काउंट करेंगे. वन टूथ वन फिलिंग. राइट अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं. ठीक है, कैलकुलेट कैसे करेंगे हम इसे. द मैक्सिमम नंबर फॉर एन इंडिविजुअल DMFT स्कोर इज 32 और 28 if the third molar is included. इंडिविजुअल DMFT अब हमने इनको 3-4 तरीके से कैलकुलेट करना होता है. अगर हम इंडिविजुअल DMFT कर रहे हैं तो टोटल ईच कंपोनेंट DM एंड FT सेपरेटली, इनको हम सेपरेटली पहले लिखेंगे देन हम इन्हें ऐड करेंगे फॉर DMFT. फॉर एग्जाम्पल DMFT स्कोर ऑफ दी 3 + 2 + 5 equals to 10 for an individual means that 3 teeth are decayed, 2 are missing and 5 have fillings. Furthermore, it also means that 18, that is 28 minus 18, our teeth are intact. ठीक है, अब हम अगर इसे ग्रुप एवरेज में करते हैं. राइट ग्रुप एवरेज इज लाइक टोटल DMFT फॉर ईच इंडिविजुअल then divided the DMF by the number of individual in the group. इसको हम कैसे लेंगे. एवरेज DMFT equals to total DMF divided by total number of the subject examined. जब हम ग्रुप में कर रहे हैं तो हमें वहाँ पे कितने हमने सब्जेक्ट्स लिए हैं उसको हम डिनोमिनेटर में रखेंगे, कितने हमारे टोटल DMF सरफेसेस आए हैं मतलब स्कोर आया है टोटल करके उसे रखेंगे तो उससे हमारा क्या आ जाएगा. एवरेज DMFT आ जाएगा ग्रुप का. ठीक है, नाउ C ट्रीटमेंट इंडेक्स इज M + F डिवाइडेड बाय DMF into 100.
Then D is care index, F by DMF into 100. E is restorative index, F divided by D plus F into 100. ये हमें 5 कैलकुलेशन इंडेक्स दिखाया इन्होंने, इंडिविजुअल DMFT, ग्रुप एवरेज, ट्रीटमेंट इंडेक्स, केयर इंडेक्स, रेस्टोरेटिव इंडेक्स। एग्जाम्स में इंडिविजुअल DMFT करते हैं, इसका दोबारा से मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ। बेसिकली क्या होता है, हम स्कोर ले रहे हैं लाइक 3, 2, 5, तो इसमें 3 क्या हो गया हमारे पास, डिकेड टीथ, 2 क्या हो गया, मिसिंग टीथ, 5 इज फिल टीथ, राइट। इनको हम टोटल करेंगे तो स्कोर आएगा हमारा 10। अब इसकी लिमिटेशंस देखते हैं। लिमिटेशन ऑफ DMFT इंडेक्स, DMFT वैल्यूज are not related to number of the teeth at risk. Second is DMFT index can be invalid in older adult because teeth can be lost for reasons other than caries. DMFT index can be misleading in the children's those teeth have been lost due to orthodontic reasons. DMFT index can be overestimated caries experience in the teeth in which the preventive fillings have been placed. DMFT is a little used in the study of root caries. DMFT index equates a disease state with a health state by accessing the same score for the decayed tooth as well as for the filling healthy tooth. ये हमारा DMFT कंप्लीट हुआ है। अब हम बात करते हैं DMFS के बारे में। DMFS इज डिकेड मिसिंग फिल्ड टीथ सरफेसेस इंडेक्स। इसके अंदर हम सरफेसेस को इंक्लूड करेंगे। सेम 1938 में इसको डेवलप किया गया था, डिस्क्राइब किया गया था बेसिकली। तो इन्होंने कहा था D फॉर डिकेड, M फॉर मिसिंग, F फॉर फिल्ड, S फॉर सरफेसेस। अब इसका प्रोसीजर क्या है, हम इसको किस तरीके से यूज करते हैं, देखते हैं। द DMFT इंडेक्स इज अप्लाइड ओनली टू दी परमानेंट टीथ सरफेसेस। इसमें क्या है, हम इसके बस परमानेंट टीथ सरफेसेस को इंक्लूड करेंगे। इट कंपोज्ड ऑफ 3 कंपोनेंट्स, दैट इज D यूज्ड टू डिस्क्राइब द डिकेड टीथ सरफेस, M यूज्ड टू डिस्क्राइब मिसिंग टीथ सरफेस ड्यू टू caries, F यूज्ड टू describe the teeth surface that have been previously filled due to caries. अब इसके advantages क्या है? DMFS surface is more sensitive and is usually the index of choice in a clinical trial of the caries preventive agents. इसकी limitations क्या है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है क्योंकि हम एक एक सर्फेसिस को देखते हैं, और इसमें हमें फुल माउथ के लिए फुल एक्यूरेसी के लिए हमें फुल माउथ रेडियोग्राफ्स भी करवाने पड़ते हैं। अब इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या यूज होंगे, सेम माउथ मिरर एंड एक्सप्लोरर। सरफेस एग्जामिनेशन इज बेसिकली, सरफेस एग्जामिनेशन हम करेंगे कैसे, फॉर पोस्टीरियर टीथ्स 5 सर्फेसेस आर देयर, फेशियल, लिंगुअल, मीजियल, डिस्टल एंड ऑक्लूजल, राइट। For anteriors, there are 4 surfaces, facial, lingual, mesial and distal. There is no occlusal surface in anteriors. अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैलकुलेट, हाँ, इसमें हम 3rd मोलर इंक्लूड नहीं करते, तो हम इसमें 28 टीथ को ही एग्जामिन करते हैं। 16 पोस्टीरियर टीथ, 16 into 5 is 80 surfaces, 12 anterior teeth, 12 into 4 equals to 48 surfaces. Total surfaces are 128 surfaces. If 3rd molar is included, 4 into 5 equals to 20 surfaces, and now total is 148 surfaces. The principal rule, criteria and calculation for the DMFS index is same as the DMFT index. जिस तरीके से हमने वहाँ पे इंडिविजुअल को कैलकुलेट किया था वैसे ही हम सरफेसेस में भी कैलकुलेट करेंगे, राइट। DMFS स्कोर इज DS प्लस MS प्लस FS इक्वल्स टू DMFS सरफेस स्कोर। और आपको कोई भी इसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। हैप्पी स्टडिंग। थैंक यू।